हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए, टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है 21 अगस्त टू 31 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाहती है, इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या गाइडेंस है टॉरस और उनके पार्टनर के लिए 21 टू 31 अगस्त। क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 अगस्त टू 31 अगस्त टॉरस और उनके पार्टनर के लिए। टॉरस देखिए, यहाँ पे ना आपको और आपके पार्टनर को अभी जरूरी है कि आप रिसोर्सेज को मैनेज करना सीख जाओ। आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप किस चीज पे कितना पैसा लगा रहे हैं। और रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं होता है, रिसोर्सेज होता है आपके जो इमोशंस हो गए या आपका टाइम हो गया। तो आप कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे पे, या अदरवाइज एज अ कपल किस चीज पे कितना टाइम लगा रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, किसी से ले रहे हो। सो आई थिंक रिसोर्सेज को लेकर थोड़ा मैनेज करना, वाइज स्पेंडिंग करना, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज एज अ कपल आई थिंक यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है। एक्सट्रीम में या तो चीजें कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, या बहुत कम कर रहे हो। ठीक है, तो एक दूसरे में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो, या तो वो चीज हो सकती है, या फिर एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर एक दूसरे को लेकर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो बहुत कम है, या फिर बहुत ज्यादा खर्चा और बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करना, लाइक ओवर। ठीक है, या बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना और किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड के बैलेंस होना चाहिए और स्मार्टली आगे बढ़ो। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में, कपल में अच्छे पैसे चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस या अदरवाइज स्मार्ट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। आपको देखिए, आप दोनों ना मिलके क्या कर रहे हो, ऐसी चीजों को पकड़ के बैठे हुए हो। देखिए, आप में से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कई लोग डिवोर्स्ड हो, कई लोग अनमैरिड हो, वो भी हो सकता है। एक डिवोर्स्ड हो, एक अनमैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। बट पुरानी चीजों को, पुराने एक्सपीरियंसेस को आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है यहाँ पे टॉरस। बिकॉज पुरानी चीजें जो हैं या एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा पहले ये हुआ था, कहीं दोबारा ये चीज ना हो जाए मेरे साथ, प्रॉब्ली उस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। समथिंग इज बॉदरिंग ईदर ऑफ यू गाइज। ठीक है, तो आपको रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करा सकते हैं, बट रिलीज करिए पुरानी सिचुएशंस को, पुराने लोगों को, एंड आगे बढ़िए। ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है ना, इसमें भी आप दोनों मिलके लाइट हार्टेड एनर्जी, हंसी मजाक करके आगे बढ़ सकते हो। बस उसमें अगर फंसे रह जाओगे कि अरे ये दिक्कत, अरे वो, अरे ये हो गया था, वो, जितना ज्यादा उसको और ज्यादा एक बड़ा इशू बनाओगे उतना वो बनता जाएगा। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ टॉरस। यहाँ पे वट एवर यू नीड कि ये चीज सक्सेसफुली हो जाए हमारे रिलेशनशिप में, वो चीज हो जाएगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो स्विच वर्ड्स यूज करिए या क्रिस्टल्स यूज करिए, बट आई थिंक यू आर एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। और बिलीव करिए कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए और ये चीज मुझे मिलेगी, वो बिलीव करना जरूरी है। एंड आपके रिलेशनशिप में या तो कोई दिक्कत थी पहले, उस दिक्कत का सोल्यूशन मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको,
आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है आप दोनों का कि हाँ ये रिलेशनशिप हमारा अच्छे से हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे और हमें ये चीज चाहिए और वो चीज हमें मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलता दिख रहा है, स्किल्स भी बढ़ते दिख रहे हैं। कोई स्किल एनहांसमेंट आप सोच रहे हो कि एज अ कपल अगर हमें और फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो हमें हमारे स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। बट कॉन्फिडेंस, सक्सेस, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, रिसोर्सफुल होना, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों साथ में मिलके ना कुछ अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग एवर। काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है आप दोनों का टॉरस, और यहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, डिवोशन है, सेफ फील करते हो, इंटेंशंस बहुत ही अच्छी हैं एक दूसरे के लिए, मे बी एक्सप्रेस नहीं करते हो बट इंटेंशंस अच्छी हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हो दोनों। ये नहीं कि कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई इनसिक्योर हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा मे बी जेलस हो रहा है, नहीं, इमोशनली बैलेंस्ड हो दोनों अपनी अपनी जगह पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट आई स्टिल फील इमोशनल इमोशनली बैलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि सब बढ़िया है। आई थिंक किसी कोई एंगल ऐसा है जहां पे आप दोनों में से किसी एक को काउंसलर को दिखाने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना एक एक्सप्रेशन वाली चीज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्सप्रेस कोई नहीं कर पा रहा है, या तो आप या ये, बट काउंसलर को दिखाइए ताकि एक्सप्रेस करने वाली चीज थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो, बिकॉज बाकी सारी चीजें मुझे यहाँ पे सही दिख रही है। मे बी पास्ट में जो हुआ वो रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज एक्सप्रेस करूंगा कि मैं अभी तक पास्ट को दिमाग में लेके बैठा हूं तो मे बी मेरा पार्टनर बोलेगा यू नो, तो मे बी वो चीज हो सकती है। पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए दिख रही है। मे बी आप में से कई लोग बेबी का प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो कोई कंसीव कर रहा है, प्रेग्नेंट हो रहा है, या अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही थी तो आपके सेक्रल चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, चाहे वो रेकी हीलिंग के थ्रू हो, चाहे वो मे बी क्रिस्टल के थ्रू हो, स्विच वर्ड्स के थ्रू हो, बट प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे, फैमिली ट्री आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, फैमिली ट्रेडिशंस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से एज अ कपल आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की हामी के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट, पैसा, पीस, कंटेंटमेंट, बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। मे बी आप में से कई लोगों को आपका जो फैमिली बिजनेस है वो मिल रहा है, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियली तो फायदा ही हो रहा है। आई फील आपका ये जो कपल है ना, चाहे वो लिव इन हो, नॉर्मल रिलेशनशिप हो या मैरिड कपल हो, इसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या तो कोई एक स्टेज तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है या ये चीज अचीव करनी है। सो इधर यू वर्किंग टू हार्ड, और मे बी आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहे हो कि हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, और हम चाहते हैं कि अच्छे से आगे बढ़े और हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे साथ में जाएं, शादी करें, XYZ। सो मे बी आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम बहुत सारी जगह कर रहे हैं, साइड हसल या एक अलग से जॉब या जो भी है, एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, किसी से आप हेल्प ले नहीं रहे हो, आप या आपके पार्टनर लगे हुए हैं साथ में करने में, कोई थर्ड पर्सन से हेल्प नहीं ले रहे हो, बैलेंस खत्म हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, बर्डन बढ़ रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है काफी। तो आई थिंक थोड़ा दूसरों से हेल्प लेने की जरूरत है, और थोड़ा बैलेंस लाइए लाइफ में टॉरस। बैलेंस नहीं लाएंगे, अगर सिर्फ काम 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 करते रहेंगे तो मतलब ठीक है, पैसा भी आएगा, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, बट कहीं पे ना फिर आपको लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कुछ तो मैं गड़बड़ रास्ता ले लिया है मैंने, कुछ तो मेरे लिए ना सेटिस्फैक्शन और पीस और सही जा नहीं रहा हूं मैं, क्या गलत कर लिया है मैंने। तो वो आपको बाद में लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ना आपकी हेल्थ भी खराब होती दिख रही है मुझे, हेल्थ में मेजर इश्यूज आते दिख रहे हैं, माइग्रेन हो सकता है, आईसाइट हो सकती है, ये मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज को। मे बी आपस और होगा क्या, जब आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना, तो काम में ध्यान दोगे, काम 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 करते रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होंगी, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस की वजह से घर में लड़ाइयां होंगी,
तो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज आपस पूरे दिन का काम करके आओगे तो अपने पार्टनर के पास ही ना, तो वो भी आप पे निकालेंगे पूरी दिन की फ्रस्ट्रेशन, आप भी उन पे निकालोगे पूरी दिन की फ्रस्ट्रेशन। सो मे बी क्लैशेस हो, डिफरेंट ओपिनियन हो जाए, वो बोले कि नहीं ऐसे काम करना है, आप बोलो कि नहीं ऐसे आगे बढ़ना है, या अभी शादी करनी है, वो बोले नहीं अभी नहीं करनी है, तो ऐसी कुछ हो सकती हैं चीजें। आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत ही टाइम वेस्ट वाली एनर्जीज हैं ये क्लैशेस, और ये वाली चीज जो आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आई थिंक दिस इज नॉट वर्थ योर टाइम, एंड इससे आपको थोड़ा दूर जाने की जरूरत है, इससे कट ऑफ करने की जरूरत है, रादर देन आप इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट बने रहो। इससे कट ऑफ करो और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो स्ट्रेस जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में सीप इन करे, उसको वहीं पे ही कट ऑफ करने की कोशिश करो कि हेल्प लो, ताकि स्ट्रेस और हेल्थ आपकी खराब ना हो, वहां तक बात पहुंचे ही नहीं, बिकॉज वो फिर रिलेशनशिप सफर करेगा आपका। जितना भी आपने मेहनत कर रहे हो ना टॉरस, आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, आपका आपने बहुत एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में, बहुत मेहनत करी है, और दूसरे इंसान ने भी बहुत मेहनत करी है, तो उसका मेहनत का फल आपको मिल रहा है। पेरेंट्स मान रहे हैं, या साथ में कई कोई पीआर के लिए वर्क कर रहे थे, पीआर मिल रहा है, साथ में कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, वो बिजनेस आगे बढ़ रहा है, बट सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो काफी सारी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन बहुत है, विल पावर बहुत है, और पब्लिक रिकग्निशन, आपके रिलेशनशिप को एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक थप्पा मिल रहा है, फाइनली आप दोनों सबके सामने एक साथ आ सकते हो कि हाँ बोथ ऑफ अस आर टुगेदर, ठीक है। मे बी पहले नहीं आ सकते थे, अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मे बी, तो इस वजह से पेरेंट्स को बता सकते हो, क्योंकि अब पेरेंट्स मान भी जाएंगे, पहले वो बोलते कि कौन कितना पैसे कमा रहा है, वो क्वेश्चंस उठते, अब वो नहीं उठेंगे, बिकॉज सक्सेसफुल हो, हार्डवर्क का आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी हो सकता है। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अगस्त, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अगस्त, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अगस्त, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अगस्त। देखिए, अगर आप सिंगल है ना टॉरस, और अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझो कि अगर कोई इंसान आता है तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पड़ा रहे इंसान और अपने आप ही रिलेशनशिप चलता जाएगा, नहीं, आपको वो स्पार्क बनाए रखना पड़ेगा, आपको एक एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस डालना पड़ेगा। उसको इजी वो मत समझिए, ग्रांटेड मत लीजिए उस इंसान को, ठीक है। तो यू नीड टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज करो, कुछ प्लान करो, कुछ एक दूसरे के लिए स्पेशल करो, कोई और आपके लिए करेगा आपको अच्छा लगेगा, बट किसी और के लिए अगर आपको करना पड़े तो आप थका थका हुआ महसूस करते हो, या आपको लगता है अरे यार क्या करना पड़ रहा है। तो इफ दैट्स द फीलिंग, देन यू नीड टू अनब्लॉक योर हार्ट चक्रा, क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको यही फीलिंग आएगी कि अरे यार मैं नहीं डाल सकता और एफर्ट। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, या फिर रेकी सेशंस करिए, या फिर स्विच वर्ड्स यूज करिए, बट हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की जरूरत है। आप में से काफी लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि अरे लाइक मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है, किसी से प्यार करो एंड देन उसके बाद हार्ट ब्रेक हो जाता है, कोई छोड़ के चले जाता है, XYZ ये सब। सो आई थिंक हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड वो होता रहेगा जब तक आपकी लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन तब होती है जब डेड हो चुका होता है इंसान, ऊपर नीचे तब होता है जब जिंदा होता है, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा आपका भी, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक होगा, टाइम अपना लेंगे, वो चीज ठीक हो जाएगी, जितना आप टाइम लोगे चीज ठीक हो जाएगी। सो उससे डरिए मत, अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए। सरप्राइज कोई देने वाला है, डेफिनेटली रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। मुझे सरप्राइज नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ये सब मत करिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का, नॉट एवरीवन बट कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, एंड मे बी स्टार्ट हो पास वाला रिलेशनशिप बट वो लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप
एक सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड ये इंसान अगर पहले आया होता आपकी लाइफ में तो वो नहीं टिकता, बिकॉज पहले टाइम सही नहीं था. आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम. सो राइट टाइम, राइट पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में. कोई ऑफर प्रपोजल भी आने वाला है, और वो बहुत ही एक सरप्राइज के तौर पे होगा. मे बी जो सरप्राइज पहले मैंने बोला था वो ये हो सकता है, कोई प्रपोजल या ऑफर या डेट के लिए पूछना, एंड यू विल बी लाइक कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, मुझे तो पता भी नहीं था. तो वो एक वैसा सरप्राइज आ सकता है आप में से किसी की लाइफ में. ऑफ कोर्स नॉट एवरी टॉरस, ऐसा नहीं है कि हर टॉरस की लाइफ में कोई ना कोई उनको प्रपोज करने वाला है. सो इट्स अ जनरल रीडिंग, उसी तरीके से देखिएगा. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं? I think Taurus, it's important for you, like right now it's important for you to take a step back. आप इस no contact situation से जितना पीछे हटने की कोशिश करोगे ना, उतना ही अभी आपके लिए बेहतर होगा. टाइम दो दूसरे इंसान को भी, और खुद भी टाइम लो. स्पेंड सम टाइम अलोन. आपको जरूरत है कि आप खुद पे फोकस रखो. अभी खुद पे फोकस करो कि मुझे किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है. मेरा कॉन्फिडेंस, या मेरी हेल्थ, या मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरा करियर, मेरे पैसे. आई थिंक अभी इस टाइम पे खुद पे फोकस करना जरूरी है. एंड टू सम एक्सटेंड आपको पता भी है कि व्हाट इज राइट. ये इंसान के साथ रहते हुए आप बहुत सारी चीजें हैं जिन पे फोकस नहीं कर पाते हो, नहीं ध्यान दे पाते हो. तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे ना आप को ना एक गाइडेंस, बहुत मेजर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये आ रही है कि भाई जब आप चले जाओगे ना इस दुनिया से, या जब आपके बाकी करीबी लोग चले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार जब मैं इनके साथ था तो मैं क्या कर रहा था, या मैंने अपनी लाइफ में कौन सी मेमोरीज क्रिएट करी. आधा टाइम तो मैं अनीता के पीछे रो रहा था, आधा टाइम मैं सुनीता के पीछे रो रहा था, आधा टाइम में लाइक ऐसे ही देवदास बने घूम रहा था. तो मैं कर क्या रहा था? ठीक है. सो आई थिंक आपको थोड़ा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होनी होगी, हो जाएगी. उसको लेट गो करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, एंड थोड़ा स्विच वर्ड यूज करिए इस तरफ कि आप एक्सेप्ट करो कि आपकी क्या सिचुएशन है, और मेमोरीज बनाने की तरफ और ज्यादा ध्यान दो. ट्रैवल करना, अपने और जो करीबी लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और भी तो हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करोगे. सो बाद में, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैंने लाइफ में करा क्या, या उस टाइम पे 5 साल है मैंने इसी चीज में वेस्ट कर दिए, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. सो स्पेंड टाइम टू क्रिएट मेमोरीज. ठीक है. एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग वन अनदर. ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना और अनहैप्पीनेस ही होती रहेगी अगर आप क्रिटिसाइज करते रहोगे उनको, वो आपको, आप उनको, उसकी गलती, इसकी गलती. बाहर निकलिए. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बाहर निकलो, बिकॉज यहाँ पे ना आपके आसपास एक बहुत ही पैशनेट, मैग्नेटिक और सिडक्टिव एनर्जी है. तो कोई अगर आपके पास वापस आ भी रहा है ना, तो वो एक सिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकली इंटीमेट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है. वो परमानेंटली आपके पास रहने के लिए नहीं आ रहा है. तो इसलिए रिफ्लेक्शन की भी जरूरत है आपको, कि अगर कोई वापस आने के लिए रेडी है और उसके बाद फिजिकली इंटीमेट होने के लिए रेडी है, तो क्या मुझे फिजिकली इंटीमेट होना है? वो एक रिफ्लेक्शन थोड़ा देने की जरूरत है, और वो स्पेस की जरूरत है अभी इस टाइम पे. जितना स्पेस दोगे उतना आपको समझ आएगा कि दूसरे इंसान की इंटेंशंस क्या है, और वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है टॉरस. अदरवाइज दूसरा आपको लीड ऑन करता जाएगा और आप लीड ऑन होते जाओगे, और फिर आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा. अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.